वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने बयान भी दिया था जातीय जनगणना नहीं हो पाए, तो उसी को लेकर के फिर लोगों के मन में बेचैनी शुरू हो गई इसके लिए मिलना चाहिए प्रस्ताव यही करना नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेती दिखाई दे रही है। पहली बार सत्ता पक्ष में बैठी पार्टी जेडीयू और विपक्ष में बैठी आरजेडी एक साथ हैं। दोनों ही पार्टियां जातीय जनगणना कराने की मांग कर रही हैं। दूसरी तरफ सत्ता में साझीदार बीजेपी जातीय जनगणना के खिलाफ अकेले खड़ी है। जेडीयू और बीजेपी के बीच दिखती दूरियों में विपक्ष अपने लिए नई संभावनाएं देख रहा है। अब तो नीतीश और तेजस्वी एक साथ आकर पीएम मोदी से जातीय जनगणना के पक्ष में बात कर रहे हैं। तो क्राइसिस मैनेजमेंट करते हुए सुशील मोदी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी ने कभी जातीय जनगणना का विरोध नहीं किया। लेकिन आखिर क्यों जातीय जनगणना सत्ता में साझीदार दोनों दलों के बीच के विवाद का कारण बन रहा है? आइए इस गणित को समझाते हैं। भारत में पहली बार जातिगत जनगणना 1831 में कराई गई थी। इसके बाद 1931 में जातिगत जनगणना हुई। 1931 की जनगणना के आधार पर ही आरक्षण का प्रतिशत तय किया गया था। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी मंडल कमीशन ने पिछड़ी जातियों की आबादी 52% बताई थी और उसके लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। 90 के दशक में इसे लागू कराने की बात हुई तो उसके बाद देश में खूब बवाल मचा था। यही वो राजनीतिक खतरा है जिसे लेकर फिर केंद्र की किसी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का जोखिम नहीं उठाया। जब भी भारत में जनगणना की सुगबुगाहट शुरू होती है, जातिगत जनगणना का जिन्न बाहर निकल आता है। जातीय आधारित जनगणना का समर्थन जेडीयू के साथ ही एनडीए के अन्य सहयोगी दल भी करते हैं। इसमें जीतन राम मांझी की पार्टी हम और महाराष्ट्र के नेता रामदास अठावले भी शामिल हैं। जातीय जनगणना के समर्थकों की लिस्ट को देखें तो इसमें लगभग सभी क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं। इसका कारण यह है कि क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति उनके अपने अपने राज्यों में जातियों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। जातीय जनगणना के जरिए क्षेत्रीय पार्टियां जातियों की राजनीति को और उभारना चाहती हैं, जिससे उनका वोट बैंक और मजबूत हो। बीजेपी नहीं चाहती है कि देश में हिंदू समाज जातियों के आधार पर इतना बढ़ जाए कि फिर उन्हें एक साथ लाना मुश्किल हो जाए। वजह यह है कि बीजेपी की राजनीति ही हिंदुत्व के मुद्दे पर टिकी है। हिंदुत्व का मतलब पूरा हिंदू समाज। अगर उसे जाति के नाम पर तोड़ दिया जाए तो बीजेपी का वोट बैंक और उसके राजनीति का आधार ही खत्म हो सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा में जाति आधारित पार्टियां बहुत मजबूत स्थिति में हैं। इनके मुकाबले के लिए बीजेपी ने पिछड़ा और अति पिछड़ा नेतृत्व तैयार किया है। एक लाइन में क्षेत्रीय पार्टियों और बीजेपी की राजनीति को समझें तो कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय दल जातियों की राजनीति करते हैं, जबकि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू में राजनीतिक हितों के टकराव की स्थिति बनी हुई है।
एक मीडिया इंटरव्यू में बीजेपी एमएलसी और लेखक डॉक्टर हरेंद्र प्रताप कहते हैं कि जातीय जनगणना से जातीय संघर्ष और बढ़ेगा। उनकी माने तो जिन जातियों की आबादी कम होगी वो फिर अपनी आबादी बढ़ाने की कोशिशों में लग जाएंगे। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण की कोशिशें फेल हो जाएंगी। दूसरी तरफ जिन जातियों की आबादी बढ़ी हुई सामने आएगी वो फिर से नए सिरे से अपने लिए आरक्षण की मांग करने लगेंगे। जाहिर है ये राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता लाएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।